हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। सो आज हम डिस्कस करेंगे पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग। कंपनी टैक्स की बात करें तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा अमेजॉन, एप्पल, एडोब, फेसबुक, उबर, याहू, ब्लूमबर्ग, गूगल, टिकटॉक, हाइव। ओके, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन ए स्ट्रिंग एस पार्टीशन एज सच दैट एवरी सब स्ट्रिंग ऑफ द पार्टीशन इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया, अभी फिर से करेंगे। रिटर्न ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग ऑफ एस। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो आपकी जो एस की लेंथ है वो 1 से लेके 16 तक होगी एट मैक्स, और खाली आपके पास लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होने वाले हैं। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। आपको इनपुट में एक स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है, और आपको इसमें से वैलिड पैलिंड्रोम पार्टीशंस रिटर्न करने। अभी सबसे पहले एक टर्म मैंने बोला पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है? देखो, बहुत सिंपल चीज़ है। आगे से और पीछे से अगर कोई चीज़ सेम हो तो उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नमन की बात करें, ठीक है, तो नमन आगे से भी नमन है और पीछे से भी नमन है, ठीक है। आप कैसे भी रीड करो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये बिल्कुल सेम होने वाला है। जैसे मेरा नाम ले लो, ठीक है, मैं अपने नाम का हाफ इनिशियल लूँ, अगर एस एच है एस एच, तो क्या ये पैलिंड्रोम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखो, फर्स्ट कैरेक्टर आपका एस है बट लास्ट कैरेक्टर आपका एच है। सो इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली सेम, तभी ये पैलिंड्रोम हो सकता है। ए बी बी ए, अब यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर ए है एंड सेकेंड लास्ट बी है, तो ये परफेक्ट आपका पैलिंड्रोम है, ठीक है। एक और चीज़, अगर हम खाली सिंगल कैरेक्टर की बात करें, जैसे ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो सिंगल कैरेक्टर हमेशा क्या होता है? पैलिंड्रोम होता है। मतलब ए पैलिंड्रोम, सी पैलिंड्रोम, डी पैलिंड्रोम, तो सिंगल कैरेक्टर हमेशा पैलिंड्रोम होगा। और उसके अलावा पैलिंड्रोम की नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है कि इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड यू स्टार्ट फ्रॉम द एंड, तो ट्रैवर्सिंग के बाद तुम्हें एग्जैक्ट सेम स्ट्रिंग मिलनी चाहिए। एंड पैलिंड्रोम निकालते कैसे? तो मैंने आपको कई बार ही बताया। लेट्स से अगर एन ए एम ए एन, ठीक है, नमन में निकालना है, तो हम फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर मैच करते हैं। अगर मैच हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो यहीं से ब्रेक कर जाओ। देन सेकंड एंड सेकंड लास्ट स्टिल मैचिंग, ग्रेट। आगे चलोगे तो एक ही कैरेक्टर बचेगा एंड सिंगल कैरेक्टर इज ऑलवेज पैलिंड्रोम, तो हम कह सकते हैं स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। इसका सीधा उल्टा अगर हम मनन को करें, MANAN मनन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? MNNR नॉट मैचिंग, तो अगर मैच नहीं हो रहा है तो हम यहीं से ब्रेक कर जाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो आई होप दिस इज क्लियर कि पैलिंड्रोम क्या होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि मैं तुम्हें एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, तुम मुझे इसमें से वैलिड पैलिंड्रोम पार्टीशंस रिटर्न करो, ठीक है। तो अब आपको पैलिंड्रोम पता है, अब इसमें पार्टीशन क्या क्या हो सकते हैं। लेट्स से आपने एक पार्टीशन कुछ ऐसा कर दिया, मतलब एक ए और एक बी, ठीक है, इसे आप एक लिस्ट में डाल दो, तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। आप देखो, ए भी पैलिंड्रोम है, ए भी पैलिंड्रोम है, बी भी पैलिंड्रोम है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप सिंगल पार्टीशन यहाँ पे करो, तो इसका क्या मतलब है? एक आपका ए बन जाएगा और दूसरी आपकी स्ट्रिंग बी बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, ए भी आपका पैलिंड्रोम है और बी भी आपका पैलिंड्रोम है, और यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसे आपको एक ग्रेटर लिस्ट में रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमें आंसर 2D लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करना है, जहाँ पे इंटरनल सब लिस्ट क्या होगी? पैलिंड्रोम पार्टीशंस कंटेन करेगी, ठीक है। ये भी पैलिंड्रोम पार्टीशन है, ये भी पैलिंड्रोम पार्टीशन है। अब क्या नहीं है, अगर हम देखें तो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे सिंगल पार्टीशन कुछ यहाँ किया होता है, तब देखो, ए तो तुम्हारा पैलिंड्रोम निकला, बट व्हाट अबाउट ए बी? क्या ए बी पैलिंड्रोम है? नहीं, तो ये इनवैलिड पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा डेफिनेशन क्या है। अब ऐसे ही एक पॉसिबिलिटी है कि आप पार्टीशन यहाँ कर दो, मतलब सो ये क्या बन जाएगा? ए बी। बट क्या ए बी एक वैलिड पैलिंड्रोम है? नहीं, ये आपका पैलिंड्रोम ही नहीं है, तो ये भी हमारे आंसर में ऐड नहीं होगा। तो दीज आर दी ओनली टू पॉसिबिलिटीज। आप चाहो तो और पॉसिबिलिटी जनरेट कर लेना, बट दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न करना है। आई होप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब चलो इसे डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास चैलेंज है कि हाउ डू वी जनरेट ऑल पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो आप देखो, आप कहाँ कहाँ पार्टीशन कर सकते हो। आइदर आप यहाँ कर सकते हो, या आप यहाँ कर सकते हो, या आप कंप्लीट स्ट्रिंग ले सकते हो। क्या आपके पास और कोई ऑप्शन है? नहीं। तो हमारी जो इनिशियल स्टार्टिंग होगी, हम ऐसे ही करेंगे कि वील ट्राई टू जनरेट ऑल पॉसिबिलिटीज यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। कि व्हाट इफ आई डिड अ पार्टीशन हियर, देन हम बैक ट्रैक करके वापस इस स्टेट पे आएंगे और हम चेक करेंगे कि क्या हम यहाँ से पार्टीशन कर सकते थे। देन अगेन बैक ट्रैक करके आएंगे और चेक करेंगे कि क्या यहाँ से पार्टीशन कर सकते थे। सो दिस इज हाउ वी विल फिगर आउट एंड अप्रोच दिस प्रॉब्लम। चलो देखते हैं कि आगे कैसे होगा। ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ 3 पॉसिबिलिटीज। आई हैव 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज, what if I partitioned over here and this will become
ए बी, दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैं यहाँ पे पार्टीशन करता, मतलब इट विल बिकम ए पार्टीशन बी, ठीक है। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, डबल ए बी एंड फाइनल पार्टीशन। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि मैंने पहला पार्टीशन किया तो मेरी लिस्ट में जो पहला स्ट्रिंग आएगा वो ए आएगा। अब जब तक ये ए पैलिंड्रोम नहीं है तब तक आगे बढ़ने का कोई पॉइंट नहीं, बिकॉज आपको पता है कि अगर एक भी सब स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम नहीं निकलती है तो वो इंटायर पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग इनवैलिड हो जाएगी, करेक्ट। ये चीज़ तो हमें पता है। तो वील स्टार्ट डायरेक्टली एंड वी विल से कि अगर ए पैलिंड्रोम है तभी आगे बढ़ो। नाउ इज ए पैलिंड्रोम, हाँ सिंगल स्ट्रिंग है, ऑलवेज पैलिंड्रोम। देन यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हमारी लिस्ट में क्या आ जाएगा, ए। अब लिस्ट में ए कैसे आ रहा है ये ध्यान रखना। आपने एम्प्टी लिस्ट से स्टार्ट किया, पहली पॉसिबिलिटी ट्राई करी, फिर जब इसको एक्सप्लोर कंप्लीटली कर लोगे तब आप बैक ट्रैक करते करते वापस से इसे एम्प्टी करोगे एंड देन ए ऐड करोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक ट्रैक करने के लिए। चलो नाउ लेट्स चेक अगेन, क्या ए हमारा पैलिंड्रोम है? बिल्कुल ए आपका पैलिंड्रोम है, तो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड पार्टीशन सो फार। देन यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, ए बी, क्या ये एक वैलिड पैलिंड्रोम है? नहीं, ये स्ट्रिंग आपकी पैलिंड्रोम ही नहीं है, तो हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। दिस इज आवर स्टॉपिंग कंडीशन। तो कब कब आप स्टॉप करोगे या कब कब आप रिकर्शन कॉल को कंटिन्यू नहीं करोगे? जब भी आप एक हेल्पर मेथड लिख सकते हो इस पैलिंड्रोम टाइप का, और आप इसमें स्ट्रिंग पास करोगे इस पार्टीशन के साथ कि स्टार्टिंग एट दिस इंडेक्स एंड एंडिंग एट दिस इंडेक्स। अगर ये स्ट्रिंग आपकी पैलिंड्रोम है तो ग्रेट, आगे कंटिन्यू करो, अगर नहीं है तो यहीं से रिटर्न कर जाओ। समझ में आया? चलो ओके, अब एक और चीज़ ध्यान रखना कि हम यहाँ पे एक इंडेक्सिंग मेंटेन करेंगे, मतलब वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज़ 1 2 एंड 3, करेक्ट। तो हम इसे पार्टीशनिंग इंडेक्स का नाम दे सकते हैं कि यहाँ पे पार्टीशन करो, फिर यहाँ पे करो, फिर यहाँ पे करो। सो इट कैन बी 0 1 एंड 2, ठीक है। तो मैंने पहले कहाँ पे पार्टीशन किया, 0th इंडेक्स पे पार्टीशन किया तो ये मिला, फर्स्ट इंडेक्स पे पार्टीशन करा तो ये मिला, सेकेंड इंडेक्स पे पार्टीशन करा तो ये मिला, ठीक है। सेकेंड इंडेक्स वाला स्टॉप हो चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। तो आपने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया था, नेक्स्ट रिकर्जन कॉल में आपको ऑब्वियसली आप यहीं पे दोबारा पार्टीशन नहीं कर सकते, तो यू नीड टू पास इंडेक्स +1। तो अगली पार्टीशनिंग जो होगी वो क्या होगी, सी हियर यू हैव अनदर 2 ऑप्शंस, ठीक है। अब इस ए को भूल जाओ, इस ए को आपने पार्टीशन कर दिया तो इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। नाउ वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज ओवर हियर, या तो मैं एक पार्टीशन यहाँ करके इसे ऐसे ब्रेक कर दूँ, या मैं दूसरा पार्टीशन करके, ये तो पहले से था, ए बी पार्टीशन, करेक्ट। तो अब आप देखो, आपने 2 ऑप्शन चूज करे सेकेंड पार्टीशन डालने के लिए, आइदर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, करेक्ट। तो हमारी लिस्ट क्या बनेगी, पहले ओरिजिनल ए था, ठीक है, अब इसमें एक ए और ऐड हो गया, हमने कहा दूसरा पार्टीशन ये है। अब क्या ये सेकेंड वाला जो आपने अभी अभी ऐड किया ये पैलिंड्रोम है? बिल्कुल है, सो वी कैन कंटिन्यू। बट इसकी बात करें, क्या ए बी, क्योंकि आपकी अभी लिस्ट थी क्या ए, अब इसमें आपने क्या ऐड किया, ए बी, ओके। नाउ क्या आपका ए बी एक वैलिड पैलिंड्रोम है? बिल्कुल भी नहीं, सो दिस इज अनदर स्टॉपिंग कंडीशन, यू नीड टू स्टॉप फ्रॉम हियर, करेक्ट। तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा, एंड रिटर्न करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमने लास्ट में ऐड किया था उसे रिमूव कर देते हैं, तो ए भी रिमूव हो जाएगा, ये ए बचेगा, ओके। देन अगेन हम इसे भी रिमूव करेंगे, सो दैट इज समथिंग वी डिस्कस येस्टरडे, ओके। सिमिलरली अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारी इंडेक्स थी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अब मेरे पास एक ही जगह बची और कोई जगह ही नहीं बची, आई कैन पुट माई पार्टीशन ओवर हियर, सो आई ओनली हैव 1 ऑप्शन ओवर हियर। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो ए तो आपका ऐसे ही रह गया, आप दूसरी पार्टीशनिंग यहीं पे कर सकते हो, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। नाउ लेट्स ट्राई टू चेक इज इट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि हमारी जो लिस्ट थी अभी तक क्या थी, ए और इसमें आपने एक बी और ऐड कर दिया, तो ए तो ऑलरेडी था, आपने नया बी ऐड किया। अब क्या ये बी एक वैलिड पैलिंड्रोम है? बिल्कुल, बी इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, तो हम इसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आपके पास अगेन खाली एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम पार्टीशन यहाँ कर दें, सो लेट्स डू इट, ओके। ये पहले से है, ये पहले से है, और ये हमने अभी किया, ठीक है। तो क्या अभी किया, बी, सो लिस्ट आई थी हमारे पास ए एंड नेक्स्ट हमने ऐड किया बी। अब क्या बी एक वैलिड पैलिंड्रोम है? बिल्कुल, तो वी कैन ऐड बी, ओके, बढ़िया, दिस इज अनदर लिस्ट।
अब आप देखो आपके पास और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बची है, मतलब जो आप पार्टीशन मैक्सिमम कर सकते थे आप वहाँ रीच कर चुके हो। तो लेट्स अगेन सी दी पार्टीशन इंडेक्स। यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स पास करी, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पास करी, यहाँ पे आपने सेकेंड इंडेक्स पास करी, नेक्स्ट में क्या पास करोगे, थर्ड इंडेक्स। तो जैसे ही थर्ड इंडेक्स की पार्टीशनिंग होगी, यानी कि पार्टीशन इंडेक्स 3 अगर हो गया, तो आप कहोगे यार मेरे पास और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये एक प्रॉपर पैलिंड्रोम बन चुका है, AANB, ठीक है। तो ये आप एक सब लिस्ट में रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स। सो हम क्या करेंगे, जब भी हमारी पार्टीशन इंडेक्स हमारे स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर हो जाए, मतलब हम सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर चुके हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, एक रिजल्ट लिस्ट जो कि हमारी मेन लिस्ट थी उसमें इस सब लिस्ट को ऐड कर देना है, ठीक है। तो वी कैन ऐड दिस सब लिस्ट A, A and B, ठीक है, ये स्ट्रिंग है बाय द वे। तो ये हमने एक ऐड कर दिया रिजल्ट में। अब नेक्स्ट सेम यहाँ पे देखें तो इधर भी आपने लास्ट इंडेक्स ऐड कर लिया, अब आपके पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। आप देखो ये आपने फर्स्ट इंडेक्स पे पार्टीशन किया था, ये सेकेंड इंडेक्स पे पार्टीशन हुआ, देन आप क्या कहोगे, आप कहोगे यार थर्ड इंडेक्स पे पार्टीशन करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 3 आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है, सो नो अदर पॉसिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। दिस इज अनदर सब लिस्ट और इसे भी हम अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे। सो वी कैन ऐड इट हियर A, A, B, करेक्ट। और बाकी सारे रिकर्जन कॉल्स हम ऑब्वियसली एंड हो चुके थे। ओके, सो आई होप तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, वील यूज़ अ फॉर लूप, एक्सप्लोर और पॉसिबिलिटीज़, मतलब पार्टीशन इंडेक्स से लेकर के स्ट्रिंग के एंड तक हम पॉसिबिलिटी को आइट्रेट करेंगे। देन सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ़ हमारा पैलिंड्रोम है, ठीक है, क्या पैलिंड्रोम है, पार्टीशन इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला एंड आई, या फिर जो जो भी फॉर लूप इंडेक्स आप यहाँ यूज़ कर रहे हो उस पर एंड होने वाला। अगर ये प्रॉपर पैलिंड्रोम है तो इसे क्या करो, अपनी लिस्ट में ऐड कर दो, ठीक है, लिस्ट में ऐड किया। देन यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज़, मतलब अब आपने पहला पार्टीशन अगर लेट्स से जीरोथ इंडेक्स पे लगाया तो दूसरा कहाँ लगाओगे, फर्स्ट इंडेक्स पे, करेक्ट। तो हम यहाँ पे वापस से रिकर्जन कॉल भेजेंगे I+1 से, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, पहली पॉसिबिलिटी आपने लगाई 0 पे, देन आप चेक करोगे 1 पे, देन आप चेक करोगे सेकेंड पे, तो हमेशा I+1 पास करेंगे। ओके, एंड आफ्टर एक्सप्लोरिंग दी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, बैक ट्रैक। और वो हम कैसे करते हैं, जिस चीज़ को ऐड किया उसे ही यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, करेक्ट। तो वी विल से लिस्ट डॉट रिमूव लिस्ट डॉट साइज -1, जो भी लास्टली ऐड हुआ था उसे रिमूव कर दो। सो दिस इज हाउ बैक ट्रैकिंग लॉजिक विल लुक लाइक, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। सो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, इस एग्जाम्पल पे अगेन देखें, तो हम यहाँ पे 2 to the power n पॉसिबिलिटीज़ जनरेट कर रहे हैं, और हर स्ट्रिंग को जो हम जनरेट कर रहे हैं उसको पैलिंड्रोम है या नहीं चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए अनदर n टाइम लग रहा है। सो दिस इज n इंटू 2 to the power n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, करेक्ट। नाउ व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऑब्वियसली जितनी हमारी पार्टीशन इंडेक्स जा रही है, एंड दैट इज अगेन नथिंग बट हाइट ऑफ द ट्री, तो हम कह सकते हैं बिग O ऑफ n, ठीक है, वेर n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन। तो n इंटू 2 power n इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n। चलो नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप। ओके, चलो इसे कोड करते हैं। तो सबसे पहले आई विल कॉपी दिस, ओके, एंड मैं यहाँ पे एक ग्लोबल लिस्ट बना लेता हूँ रिजल्ट नाम की, जिसमें हम हमारी सब लिस्ट को स्टोर करेंगे, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। नाउ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसी रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा, बट इसमें चेंजेस करूँगा इस फंक्शन के थ्रू। तो आई कॉल इट रिकर। इस फंक्शन के पैरामीटर क्या होंगे, सबसे पहले आपको एक स्ट्रिंग पास करनी होगी, देन पार्टीशनिंग इंडेक्स पास करनी होगी, एंड देन एक सब लिस्ट पास करनी होगी, ठीक है। तो आई विल से न्यू एरे लिस्ट एंड डन, ठीक है। हमने एक एम्प्टी लिस्ट पास करी, एक स्ट्रिंग पास करा और एक पार्टीशनिंग इंडेक्स पास करी। नाउ बिफोर राइटिंग दिस रिकर्जन फंक्शन आई विल रिक्वायर वन बूलियन फंक्शन जो मुझे बताएगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। सो आई विल से पब्लिक बूलियन इज पैलिंड्रोम, ओके। देन यहाँ पे हम लेंगे इनपुट में एक स्ट्रिंग, देन स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स एंड देन इंट एंड इंडेक्स। ओके, अब पैलिंड्रोम वाला कोड लिखते हैं कि वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड। ध्यान रखना मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर इज ऑलवेज पैलिंड्रोम, ठीक है। नाउ आई विल राइट हियर इफ s डॉट कैरेक्टर एट स्टार्ट
is not equal to s dot character at end, ठीक है। तो ये मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, यहीं से रिटर्न कर जाओ, रिटर्न फॉल्स। ओके, नाउ आफ्टर दिस इफ आई कैन से स्टार्ट प्लस प्लस एंड एंड माइनस माइनस, ठीक है, ये एक हो गया। नाउ आफ्टर दिस व्हाइल लूप वी कैन से रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा इस पैलिंड्रोम फंक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स राइट आवर रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। सो दिस विल बी पब्लिक वॉइड रिकर, एंड यहाँ पे मुझे इनपुट चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, तो आई विल टेक दिस स्ट्रिंग पेस्ट, देन आई विल रिक्वायर अ पार्टीशन इंडेक्स, तो आई विल से इंट part index, and finally I will require a list. Okay, so list of a string, इसे नाम दे देते हैं सब लिस्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेस केस। सो बेस केस हमने क्या फिगर आउट किया था कि अगर पार्टीशनिंग इंडेक्सेस खत्म हो जाए, मतलब आप और पार्टीशन नहीं कर पाओ, तो वहीं पे रुक जाओ। सो इफ पार्टीशन इंडेक्स इक्वल्स सब लिस्ट की लेंथ भी मुझे बार बार चाहिए होगी, तो मैं उसे भी ग्लोबल कर ले रहा हूँ, int n, okay, and here we can say n is equal to s dot length। बढ़िया। सो अगर पार्टीशन इंडेक्स कभी भी बराबर हो जाती है n के, मतलब आप और पार्टीशनिंग नहीं कर सकते, तो रिजल्ट में अपनी सब लिस्ट ऐड करो, रिजल्ट डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। इधर पास करेंगे सब लिस्ट डन, एंड फ्रॉम हियर वी कैन रिटर्न। ये हमारा बेस केस कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स एक्सप्लोर दी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। सो वी विल से फॉर इंट आई इज इक्वल टू, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, पार्टीशन इंडेक्स से, एंड टिल द एंड हम पार्टीशन करते रहेंगे। सो यहाँ पे आए पार्टीशन इंडेक्स, आई इज लेस देन एन, एंड देन आई प्लस प्लस। ओके, सो सबसे पहले इफ, नाउ वी विल यूज आवर इस पैलिंड्रोम फंक्शन, ठीक है। इसे कॉपी कर लेते हैं, इस पैलिंड्रोम। अब यहाँ पास क्या करना था, स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड। तो स्ट्रिंग हमारी क्या है, एस, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, पार्टीशन इंडेक्स, एंड एंडिंग इंडेक्स क्या है, आई, ठीक है। आप इसे आई से आइट्रेट करो या एंड लिख लो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। एंड लिखना लिटिल बिट मोर सोफिस्टिकेटेड लगेगा। सो एंड प्लस प्लस, एंड वी कैन राइट हियर एंड। ओके, सो अगर ये पैलिंड्रोम है तो व्हाट वी नीड टू डू, add in list, explore, and then backtrack, ठीक है। so add in list means sublist dot add s dot substring, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, अगेन पार्टीशन इंडेक्स से स्टार्ट होगा, एंड एंड कहाँ पे होगा, इस एंड वाले इंडेक्स तक। बट अगर आपको पता हो तो ये सब स्ट्रिंग वाला मेथड जो है वो अपर बाउंड एक्सक्लूसिव होता है। अगर मैं लिखूँ 0 से लेकर 2 तक, तो वो इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 देगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे पार्टीशन इंडेक्स से लेके एंड तक चाहिए, एंड इज इंक्लूसिव ईयर। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक +1 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस +1, ओके, सो आई राइट इट ऑल्सो हियर। ओके, सो मैंने यहाँ लिखा सिंस द सबस्ट्रिंग मेथड इज अपर बाउंड एक्सक्लूसिव, वी ऐड अ +1 टू मेक द एंड स्ट्रिंग इंक्लूसिव। ओके, नाउ एक्सप्लोरिंग मीन्स रिकर्जन कॉल लगाते हैं, तो कहाँ गया रिकर, रिकर, देन यहाँ पे चाहिए स्ट्रिंग, देन पार्टीशनिंग इंडेक्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमने एंड वाले इंडेक्स पे पार्टीशन करके देख लिया, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एंड +1 पे पार्टीशन करेंगे, ठीक है। एंड +1, ठीक है, इस पे पार्टीशन करेंगे, एंड फाइनली आई कैन से सब लिस्ट। ओके, and after returning we need to backtrack, so sublist dot remove sublist dot size -1। ओके, बढ़िया। ओके, सो ये अब मेरा फॉर लूप आप देखो कंप्लीट हो चुका है, हमने सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर ली हैं। सो आफ्टर दिस फॉर लूप नो नीड टू रिटर्न एनीथिंग सिंस दिस इज अ वॉइड मेथड, एंड इस पैलिंड्रोम भी हमने देख लिया, एंड ये वाला कोड तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। ओके, चलो अब इसे रन करा के देखते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क, एंड इट डिड नॉट, कैन नॉट फाइंड द सिंबल मेथड सबस्ट्रिंग क्या होता है, सबस्ट्रिंग, 1 मिनट, सबस्ट्रिंग फॉर लूप सबस्ट्रिंग। ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन। ग्रेट, नाउ इसे सबमिट करते हैं। ग्रेट, 96% फास्टर। तो बस यार, ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।